धन्यवाद। मंचस्थ नेतृत्व को प्रणाम। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, युवा शक्ति, विशेषकर इस राज्य की वो युवा शक्ति जिसके जो खुद जिसे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति के लिए सहायता की जिसे ज़रूरत है, लेकिन जो खुद नहीं मांग पाते उनके लिए सरकारी योजनाएं हैं। मैं जब 2001 में इस राज्य में यहाँ राज्य जब गठन हुआ था तब मेरी ट्राइबल सेक्रेटरी हुआ करते थे सर जी मीर साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। तब समस्या ये थी कि जो आदिवासियों की सुविधाओं के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए जो उन्हें चाहिए उसके लिए कोई अपनी बात रखता ही नहीं है। सरकारी जब आईएएस बन जाते हैं वो खुद अपना अमेंडमेंट तब कैसे करें जब कोई मांग नहीं कर रहा है। मतलब समस्या ये थी कि जिसे जरूरत सबसे ज्यादा है लेकिन वो मांग ही नहीं कर रहा है। सिस्टम ये है कि जब बच्चा भी दूध मांगता है तब वो माँ उसको दूध देती है। तो कुछ चीजें ऐसी है नेतृत्व से लेकर के सभी दृष्टियों से, जब हम अपनी आवश्यकता महसूस करें और उसको ऊपर तक बताते हैं तब हमें वो मिलता है। एक सरकारी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है। अभी नेतान साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने यही बातचीत में यही बात थी कि विकास के लिए हम कहीं दुखी हैं। सरकारी योजनाएं सब लोग ये कहते हैं कि वो चलती है लेकिन बहुत धीमी चाल में चलती है, जिससे विकास का स्तर आज 60 साल गणतंत्र को हो गए हम लोग नहीं पा रहे हैं। ये मंच है, ऐसे मंच पर यदि आयोजन होते रहेंगे तो लोगों को जानकारियां रेडीमेड मिलेगी और जो जानकारी हमें मिलती है वो जानकारियां हम अपने उन भाइयों को दें जो पीड़ित क्षेत्र में हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके लिए ही ये योजनाएं बनी है। पढ़ लिख करके जो आगे आ जाते हैं वो तो अपना जीविकोपार्जन भी कर लेते हैं, आर्थिक सुविधाओं का लाभ भी ले लेते हैं, पर आर्थिक विकास उनका तो हो ही नहीं पा रहा है जिन्हें उनकी जानकारी नहीं है। मुझे ये मौका मिला, मैं अंत्योदय निगम के सेक्रेटरी के रूप में काम करता हूँ और कुछ आदिवासी विकास के लिए भी ये अंत्योदय निगम योजनाएं चलाता है। आर्थिक उत्थान की दृष्टि से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उत्थान का तो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बात कही, वकील, व्यापारी और उद्योगपति हम नहीं बना पाए। नौकरी में भी कुछ लोग गए, राजनीतिक में भी गए, अच्छे पदों पर भी गए, वकील, व्यापारी और उद्योगपति क्यों नहीं बना पाए? इसके कुछ छोटे से कारणों की जानकारी देकर मैं अपनी योजना की जानकारी दूंगा, यदि आप अनुमति दें। क्या है स्थिति कि एक जो व्यापारी स्वाभाविक रूप से 2 रुपए किलो का चावल लेकर के आता है और यदि वो 2 या 5 रुपए किलो का चावल जहाँ सस्ती जगह से मिलता है वो लेकर आता है और उस जगह पर जहाँ उसकी दुकानें बेचता है 10 रुपए किलो चावल में, तो वो उसका व्यापार कहलाता है। उसने व्यापार का 5 रुपए किलो लाया और 5 रुपए किलो यदि उसने लाभ कमाया तो वो व्यापार का लाभ होता है। वही 5 रुपए किलो का चावल हम प्रयोग के तौर पे जब कहते हैं किसी आदिवासी ने अपने गांव से लेकर आया और उसने यदि 6 रुपए किलो भी बेचा तो उसके मन में आता है मैंने अपने पड़ोसी से बेईमानी कर ली है, मैंने 6 रुपए क्यों बेचा। ये है मानसिकता, व्यवसायिक मानसिकता का विकास, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। व्यवसायिक मानसिकता का विकास कोई एक दिन की बात नहीं है। वो जो कपड़े का व्यापारी है अपने बच्चे को 1 मीटर नापने के लिए बताता है और इतना एक आधा इंच उसको छोड़ना बता देता है। मैं बेईमानी करने की बात कतई नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, एक व्यवसायिक मानसिकता की बात बता रहा हूं। और इस प्रकार वो जब 100 मीटर कपड़ा करता है तब उसमें से 1/4 मीटर जो बच जाता है उसका पिता उसे कहता है कि देख यही बचत है तेरी, तूने 5 रुपए मीटर का भाव तो बताया था लेकिन ये जो 1/4 मीटर बचा ये बचत है। ये बेईमानी की व्यापारी का एक तरीका हम मानते हैं। समझने की बात यहाँ पर यह है, वकील, व्यापारी और उद्योगपति क्यों नहीं बन पा रहे, ये दर्द का विषय है। और ये वकील, व्यापारी और उद्योगपति हम आरक्षण से नहीं बना सकते। वकील, व्यापारी और उद्योगपति, हमें जो बात कही थी अभी इन्होंने समानता की, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेंगे और वो प्रयास होंगे पढ़े लिखे लोगों का। वो प्रयास गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका नहीं होगा, जिनकी 65% आबादी कुछ भी नहीं जानती है। मैं बहुत दुखी हूं, इस बात से दुखी हूं जो ओहदा मुझे दिया गया है उस ओहदे के अंदर यह बताया गया है कि आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ योजनाओं को चलाऊं। नेताम साहब से कुछ 1 मिनट की मेरी बातचीत हुई थी, वो दिल्ली के एक अधिकारी से वहां मिले भी थे, उनकी मानसिकता को भी उन्होंने टटोला। दिल्ली में बैठा हुआ अधिकारी या छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ अधिकारी अपने कमरे के अंदर उस मानसिकता में नहीं आ सकता। वो जानता है उसकी नौकरी चली जाए उतने समय तक, जब तक उसको 30-40 साल नौकरी करना है, अपना काम निकल जाए। क्या विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो प्रशंसा मिल जाएगी, नहीं हो रहा है तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो उन स्थितियों में इसका जिम्मेदारी किसकी है? वकील, उद्योग और व्यापार बनाने का ये जिम्मेदारी
शासन नहीं लेगा। ये जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से जो लोग बढ़ चुके हैं, सांस्कृतिक रूप से जो समाज के ठेकेदार हैं, और सामाजिक रूप से जो सब लोगों को एकजुट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि लोग वो मानसिकता लाएं कि वो व्यापारी उद्योगपति बन सके। हम जब तक हैं तब तक उसमें हम योजनाओं में संशोधन करेंगे, नियम बनाएंगे, पर वो नियम और संशोधन कुछ दलालों के पास रह जाते हैं, उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते जो 65% आबादी गांव में है। उसको पहुंचाने का काम सरकारी तंत्र भी नहीं करता, वो पहुंचाने का काम समाज के लोगों को करना पड़ेगा, राजनीतिक लोगों को करना पड़ेगा, या जो सांस्कृतिक आपके दृष्टि से जो गीत, कविताएं और कार्यक्रम होते हैं उसमें वो चीजें लानी पड़ेगी जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। अंत्यवसायी निगम, अब मैं अपने विषय पर आता हूं। ये केवल भूमिका का विषय था। व्यवसायिक मानसिकता विकसित करने से, वकील भी व्यवसाय है, प्रोफेशनल व्यवसाय है, उद्योग भी व्यवसाय है, और वो विकसित करना एक दिन का काम नहीं है। ये इसमें स्थितियां ये बनती है कि एक बार जब धोखा होता है, व्यापारी पीछे नहीं हटता। 1000 बार घाटा होने के बाद भी फिर वो वापस उसी व्यापार को कर लेता है। एक बार 2 रुपए किलो का चावल 10 रुपए में बेचता है, और एक बार 2 रुपए किलो का चावल लाता है, और उसको पता चलता है कि बाजार भाव गिर गया, उसका 1.5 रुपए में भी नहीं बिक रहा है, तब भी वो 1.5 रुपए में बेच के फिर से ले आता है। वो जो हिम्मत चाहिए व्यापार के लिए, वो भी उसके लिए आवश्यक होती है, और वो सब जगाने का काम कैसे होगा, इसमें मैं अपनी योजनाओं को बताने के बाद आपको बता दूंगा। मैं अभी हाल योजना बता रहा हूँ। 3 तरह की योजना है हमारा आदिवासी वित्त निगम, जो यहाँ पर अंत्योदय निगम के माध्यम से, नाम से चलता है, वो चलाता है। आदिवासी वर्ग के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। योजना ये है, उसकी गारंटी देना होती है। एक गरीब आदमी गारंटी कहां से देगा? गारंटी नहीं देगा, लोन नहीं ले सकेगा। जो भी कुछ लोन सरकार देती है उस पर उत्तर रुपए की गारंटी देना पड़ती है। आदमी लोन लेते हैं 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख रुपए का। हमारे यहाँ से ट्रक दिए जाते हैं, परिवहन क्षेत्र में बसें दी जाती है, जीपें दी जाती है, जो भी कुछ उसकी जरूरत है उसकी चीज का वो लोन ले सकता है, बशर्ते गारंटी देना है। 20 सालों से ये काम चल रहा है। विकास कितना हुआ पता नहीं, पर बीच बीच में मुझे ये सूचना मिलती है कि कुछ दलाल लोग रहते हैं जो गारंटी के कागज पर सील लगा देते हैं और लोन भी मिल जाता है। कुछ अच्छे लोगों को भी मिला है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है। इसका अच्छा बुरा दोनों पक्ष में आपको बता रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों तक ये बात पहुंचाने की है कि आपको यदि परिवहन क्षेत्र से काम करना है तो आपको उसका लोन लो, अनुभव नहीं है उसका प्रशिक्षण लो। अंत्योदय निगम कोई भी दिए जा रहे लोन के लिए आपको प्रशिक्षण दिलाने के लिए बात है। हम उसका, आप कहेंगे मुझे ये व्यवसाय करना है, हमने 107 व्यवसायों की सूची तैयार की थी और उसके प्रोजेक्ट तैयार किए। जो भी व्यक्ति उसका आवेदन करेगा उसको उस व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाएगा, व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन जगहों पर वो व्यवसाय चल रहे हैं उन स्थानों पर उन व्यवसायों का उन्हें प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होगा, उसका खर्चा सरकार देगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है प्रत्येक योजना में। उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, जिसको जैसा भी अपने व्यवसाय के लिए चाहिए, हर क्षेत्र में आपकी जो मर्जी होगी उसका व्यवसाय, आपको व्यवसाय के लिए लोन दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र में ये दिक्कत है, आदिवासी वर्ग में जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें क्या व्यवसाय करना है तो वो कैसे लोन लेगा। और यदि वो, जब उसको ये पता नहीं है कि क्या व्यवसाय करना है, तो पड़ोसी ने बता दिया कि इसका लोन ले ले, वो आवेदन भर देते हैं, लोन ले लेते हैं और व्यवसाय नहीं चल पाता। ये सब समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हल यही है कि जो कैरियर काउंसिल की बात अभी मैं शर्मा जी से कर रहा था, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बारबेट वायर, ये जो जालियां बनती है, इन जालियों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं, एक आदमी की फैक्ट्री है और डिमांड इतनी है कि जितना चाहे पूर्ति कर दी जाए। सड़क पर, सड़क के किनारे वृक्षों के लिए, इसके लिए आवश्यकता लगती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए की जानकारी कैरियर काउंसिल के माध्यम से मिलती है। आप पहले पता कर लें कि हमारे लिए क्या व्यवसाय ठीक है, उसके लिए आवेदन करें। जिला कलेक्टर के पास में अंत्योदय निगम का जिला समिति का ऑफिस है, वहां आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ में जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र। पात्र वो व्यक्ति होता है जिसकी आय गरीबी रेखा से डबल है, मतलब 55,000 रुपया वार्षिक जिसकी शहरी क्षेत्र में आय है और 40,000 रुपया वार्षिक जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में आय है, वही पात्र होता है। ये विडंबना है क्योंकि ये जो आय वाला मामला है ये बहुत ही कम रखा गया है, इसको बढ़ाने के लिए बात रखी गई है। शायद निकट भविष्य में ये आय का बढ़ जाएगा तो कई लोग पात्र हो जाएंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको
यदि वो अपना व्यवसाय करना चाहता है तो 55,000 रुपये से उसके परिवार की आय यदि अधिक है तो वो हमारे ऋण लेने की पात्रता में नहीं आता। ये जो ऋण दिए जाते हैं ये राष्ट्रीय निगम की योजनाओं से दिल्ली में जनजाति वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय निगम स्थापित किया गया है, जिसकी करीब 2000 करोड़ की पूंजी स्थापित की गई है और उसके माध्यम से सभी राज्यों को राज्य की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आधार से फंड एलोकेशन कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को 12.5 करोड़ रुपया फंड एलोकेशन प्रति वर्ष किया जाता है, पर छत्तीसगढ़ में उस 12 करोड़ फंड एलोकेशन के अंतर्गत हम पैसा नहीं ले पाते क्योंकि हमारे पास आवेदन ही नहीं आ पा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आवेदन क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ऋण बांटने की जो प्रक्रिया है उसमें 55,000 वार्षिक आय के जो लोग हैं, पढ़ा लिखा थोड़ा भी व्यक्ति है तो उस आय से बढ़ जाता है, तो अगर गरीब आदमी है उसके लिए अवसर है। छत्तीसगढ़ शासन ने एक योजना बनाई है, ये योजना मैंने राष्ट्रीय निगम की बताई आपको। छत्तीसगढ़ शासन की एक ऐसी योजना है जिसकी यदि वो गरीब व्यक्ति है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, तो उस व्यक्ति को भी लोन की पात्रता है। उस योजना का नाम रखा गया है शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना। एकदम सड़क का आदमी सिंपल कागज पर अपना आवेदन देगा कि मुझे इस चीज का व्यवसाय करना है, उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उसको जिस काम को करना है उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसे उसकी जमीन हो, उसके परिवार की जमीन हो, नजुल की जमीन हो, उस जमीन पर वो 50 से 60,000 तक का निर्माण कार्य करेगा, खुद अपने पैसे से करेगा। यदि वो मतलब दिया जाएगा उसको 50-60,000 रुपया, वो चाहे तो खुद अपने स्रोतों से करेगा निर्माण, या फिर कलेक्टर उसको निर्माण में एजेंसी के रूप में सहायता करेगा। जैसे ही उसका निर्माण पूरा होता है उसे वर्किंग कैपिटल की शेष राशि दे दी जाती है। 1 लाख रुपया उसे इस तरह से लोन दिया जाता है। उस 1 लाख में 1,000 रुपया महीना उन्हें किस्त के रूप में लोन की वापसी देना है। 3 साल तक उसे 1,000 रुपया महीना जो लोन की किस्त की वापसी देगा, ये 4% इंटरेस्ट पर है, तो फिर उसे जो 1,18,000 रुपया उसका टोटल 5 साल का लोन की स्थिति बनती है। 3 साल बाद उसे राशि देने की जरूरत नहीं है और 1 लाख इकाई लागत का 75,000 रुपया उससे प्रोत्साहन राशि के रूप में दे दिया जाएगा। ये योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है और इस योजना में यह रखा गया है कि बिजनेस साइकोलॉजी डेवलप हो। यदि कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपया देता है जबकि किस्त बनती है 2,000 रुपये महीने की, 5 साल की किस्त 1 लाख की, परंतु उसे केवल 1,000 रुपया महीना देकर यदि वो नियमित रूप से देता है तो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है आदिवासी उसमें कि उसे इकाई लागत का 75% प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाए। तो ऐसे भाई लोग जिन्हें आपको लगता है कि बिल्कुल कोई गारंटी नहीं दे सकते, सादे कागज पर अपना एप्लीकेशन देकर अनुबंध कराकर जिला कार्यालय में, कलेक्टर के कार्यालय में, अंत्योदय समिति में अपना आवेदन करें और 1 लाख रुपए तक उसे अपन लोन दिलाकर उसके व्यवसाय की व्यवस्था बना सकते हैं। मैंने कुछ स्थानों पर इसको जाके देखा, बड़ा सक्सेसफुल ये चल रहा है। कवर्धा वगैरह में जिसने कि अपने किराने की दुकान खोली, बाजू में चक्की दुकान खोल ली और अच्छे से कमा रहे हैं। परिवार की स्थितियों में अंतर आया है। ये छोटी छोटी योजना है गरीब लोगों के लिए। एक योजना और है जो बैंक प्रवर्तित योजना है, जिसमें केवल गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को ही लाभ मिलता है। उसमें 10,000 रुपया अनुदान या 50% अनुदान, अधिकतम 10,000 रुपया है। बैंकों को कलेक्टर कार्यालय से कैश भेज दिए जाते हैं और उनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए, महिला समृद्धि योजना, इस योजना में 4% इंटरेस्ट होता है और 3 साल में उस राशि को वापस करना होती है। सभी योजनाओं में 10,000 रुपए, जो राष्ट्रीय निगम से संबंधित योजना है, 10,000 रुपए मैक्सिमम अनुदान की पात्रता है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, ये तो ऋण की बात हो गई। यदि ऋण से संबंधित किसी विषय पे किसी को कुछ पूछना है तो वो बताएं, फिर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो उसका मैं उत्तर दे सकता हूँ।